सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है भैया 30 दिसंबर 2025। ठीक है, सेकेंड लास्ट डे ऑफ द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, और आज है भैया ट्यूसडे, मंगलवार। तो आज हम कर रहे हैं एज यूजली आज का डेली प्लानर को अच्छे से डिकोड। ठीक है, कल क्लास नहीं हो पाई थी कुछ इशू कारण, बट मैंने डेली प्लानर आपको ग्रुप में शेयर कर दिया। ठीक है, फैक्टोग्राम भी नहीं आया था, पर जो डेली प्लान आया था उससे आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, आज कर रहे हैं 30 दिसंबर है 2025। वार है आज ट्यूसडे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैथ्स के अंदर देखना है वही टेलीग्राम चैनल पर। आज आपको जो डिस्काउंट चैप्टर था वो लगभग कल खत्म हो चुका है। आज अच्छा उसको रिवीजन करना है। अगर किसी का बैकलॉग्स बचे तो प्लीज़ प्रॉपर तरीके से बैकलॉग्स भी खत्म कर दें। बात आती है अब जीएस की। जीएस में आपको लोसेंट में मिडाइवल हिस्ट्री चल रही है। ठीक है, कल हमने संगम काल देखा, आज आपको देखना है बहमनी साम्राज्य। ठीक है, जो 32 नंबर का टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आज आपको केवल 2 क्लास लेनी है, 24 और 26। देखो भैया, रीजनिंग देख रहे हो तो इंटू 2 पर देखा करो, यानी कि इसका टाइम, इसकी स्पीड है देखने की, वॉच टाइम उसको 2 की स्पीड में कर लिया करो। ये बहुत ईजी पढ़ा रहे हैं सर और बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, ये चैप्टर आज पूरा खत्म हो जाएगा। किसी अगर बैकलॉग्स लगे तो भैया आज पूरे खत्म कर लेना। जीएस में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इसमें आज 11th नंबर का जो डीपीएसपी हम कल देख के आए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसका आज आपको करना है अच्छे से रिवीजन। जिसने नोट्स नहीं बनाया नोट्स भी बना लेना। और 12वें नंबर पे है मौलिक कर्तव्य, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसका आज आपको पूरा खत्म करना है। ठीक है, और अच्छे से प्रॉपर तरीके से सबके आपको नोट्स बनाते हुए चलना ही है। ठीक है, अगली बात आती है इंग्लिश में। टेलीग्राम चैनल आपको देखना है। एडवर्ब का पार्ट सेकेंड है, जो इंडेक्स नंबर आपको 59 पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नोट्स आपका, इसी के नोट्स आपको 60 पे ब्लैंक नोट्स मिलते हैं, 61 पे पूरे हैंड रिटन नोट्स आपको प्रॉपर देखने को मिल जाएंगे। अगली बात आती है आपकी जीएस में ज्योग्राफी, है ना। इसमें वर्ल्ड में आपको देखना है 19 नंबर भौगोलिक खोज। ठीक है, बहुत सारी खोज हुई है, इनके अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना है ना। एक टेबल बनी हुई है, पर अच्छे से नोट्स बनाओगे तभी आपको प्रॉपर तरीके से समझ आएगा। फिर इंडियन में आपको 19 और 20 नंबर का टॉपिक करना है, जिसमें भी सेम है भौगोलिक उपनाम और राज्य की राजधानी आपको याद करनी है और साथ में नोट्स बनाते हुए चलना। स्ट्रेटेजी का सेकंड है, तो लोक नृत्य का तो आपको करना है अच्छे से रिवीजन। ठीक है, किसका, लोक नृत्य का। करंट अफेयर की बात करते हैं तो करंट अफेयर प्लस वोकेब की पीडीएफ आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। मॉक टेस्ट आज आपको लगना है 5th नंबर का, और इसका प्रॉपर तरीके से अच्छे से एनालाइज करना है। एनालाइज इन द सेंस ऐसे कि मान लीजिए आपके 80 क्वेश्चन सही हुए हैं, 20 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं 80 क्वेश्चन को तो एक बार पढ़ के खत्म करो, इसको आपको एक बार पढ़ना है, प्लस इसके अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कि मैंने कहाँ पर गलती करी और जो आपको नया न्यू क्वेश्चन मिले उस न्यू क्वेश्चन के आपको अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाकर रेडी रखना है। ठीक है, तो ये था भैया आज का पूरा डेली प्लानर। ठीक है, और 31 कल 31 है, और 1 तारीख को हम कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, या फिर 31 को ही मैं एक वीडियो डालूंगा। उसमें हम ऐसा करेंगे कि 3 मंथ्स आपको, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कैसे करनी है ना। चाहे वो किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके कर रहे हो, ठीक है, किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके, या फिर किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना, तो सब्जेक्ट टारगेट किसे करें। ठीक है, तो हम अच्छे से बिल्कुल ये 31 के दिन यानी कि कल शाम तक आपको एक वीडियो मिलेगी, उसमें से आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। आज देख रहे हैं हम आज का फैक्टोग्राम, है ना। फैक्टोग्राम ये हमारी इस क्लास का सबसे अच्छा टॉपिक है। ठीक है, द्वितीय अफगान साम्राज्य, है ना, यानी कि सेकेंड, इंग्लिश में बोलेंगे इसको, अफगान डायनेस्टी। ठीक है, फर्स्ट भी हुई है, फर्स्ट भी हम समझेंगे कभी फैक्टोग्राम के अंदर, पर आज आपको देखना है द्वितीय अफगान साम्राज्य। ये सूर्यवंश है जो 1540 से 1555 तक चलता है। कब, 1540 से 1555। फिर हमने देखा है 1555 से 1556 आपका हुमायूं हो जाता है। ठीक है, तो ये 1540 से 1555 तक चलता है। शेर शाह सल्तनत काल और मुगल काल के बीच का एक शानदार पुल है। ठीक है, ये पुल आता है कब, सल्तनत काल और मुगल काल के बीच का। शेर शाह सूरी, इनका देखते हैं ये तो 1540 से 1545 ईस्वी तक यही अकेला व्यक्ति रहता है। ठीक है, 5 साल। बचपन का नाम है इसका फरीद खान। किसकी बात कर रहे हैं हम, शेर शाह सूरी की। प्रमुख इसकी उपलब्धि देख लेते हैं। तो 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को लेकर हराकर सूर्यवंश की स्थापना करी। 1540 से 1555 ये व्यक्ति फरार रहता है, कौन, हमारा हुमायूं। ठीक,
तो इसको हराया था 1540 में और यहाँ से इसको बाहर भगा दिया था। स्थापत्य कार्य की बात करते हैं तो पुराना किला बनाया इसने दिल्ली के अंदर, और किला कोहना मस्जिद ये भी आपको दिल्ली के अंदर मिलेगी, है ना। दो चीज। अब शेरशाह की उपाधि क्या है, तो फरीद खां को उनके बिहार के गवर्नर बहार खान ने दी थी, है ना। अगली बात है शेर खां की उपाधि। ये जो शेर खां बोलते हैं इसको शेर खां क्यों बोलते हैं, तो फरीद खान को उनके, फरीद खान ये इसका बचपन का नाम, इसका शेरशाह, ठीक है, उनके बिहार के गवर्नर बहार खान ने दी थी ना, बहार खान जो था उसने ये दी थी, जब उन्होंने बहादुरी से अकेले ही अब एक बाघ को मार दिया था। जब शेर को मार दिया इसका नाम भी शेर रख दिया। वाह, बहुत ही शानदार। एक आता है प्रमुख सैन्य अभियान, है ना। अब इसके प्रमुख सैन्य अभियान है, पहला देख रहे हैं हम मालवा में। तो मालवा 1542 में शेरशाह सूरी ने मालवा पर विजय प्राप्त की और उसने कादिर शाह को हराकर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और शुजात खान को मालवा का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया, ठीक है। तो मालवा विजय होता है आपका 1542 के अंदर। यहाँ मालवा का शासक कौन होता है, कादिर शाह, जिसको हरा कर उसने उसके खुद का एक गवर्नर था शुजात खान को वहाँ का गवर्नर से नियुक्त कर दिया, ठीक है। अगली बात आती है आपकी रायसीन की। तो रायसीन 1543, शेरशाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। ओके, माना जाता है कि शेरशाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरन नमन को मार दिया और पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जोहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेरशाह के चरित्र पर कलंक माना जाता है, ठीक है। तो आ सकता है कि निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह की चरित्र पर कलंक माना जाता है, तो रायसीन की युद्ध का जिक्र कर देना। कब हुआ था, 1543 में। किसकी मृत्यु करी थी, पूरनमल। और इसके बाद क्या होता है, राजपूत स्त्रियों ने यहाँ पर जोहर किया था, ठीक है, रायसीन। अगली बात आती है गिरी सुमेल का युद्ध। ये कहाँ होता है, ठीक है। तो गिरी सुमेल का युद्ध 1544, है ना, ये 42 में होता है, 43 में, 44 में होता है। ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ जो जोधपुर के शासक राव मालदेव और दिल्ली के अफगान शासक शेरशाह सूरी के मध्य लड़ा, ठीक है। इस युद्ध में राव मालदेव के सेनापति जेता और कुंपा के नेतृत्व में मारवाड़ की सेना ने शेरशाह सूरी की विशाल सेना को बहादुरी से सामना किया। इसके परिणाम स्वरूप शेरशाह सूरी ने कहा कि उसने एक मुट्ठी बाजरे की के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी होती, है ना। मतलब देखो ये वाला जो युद्ध होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गिरी सुमेल का युद्ध। कब होता है, 1544 में। किसके विपरीत होता है, तो राव मालदेव और शेरशाह सूरी के, ठीक है। अब ये जो राव मालदेव है इनके दो आपको देखने को मिले सेनापति, एक का नाम है जेता और एक का नाम है कुंपा। ये इतने बहादुर व्यक्ति थे कि शेरशाह सूरी की जो सेना थी पूरी इतनी बड़ी सेना उसको कहीं ना कहीं घुटने पे ला दिया था ना, जिसके परिणाम से शेरशाह सूरी ने कहा था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी होती। यानी कि इसके पास तो पूरा हिंदुस्तान का अच्छा पूरा था। तो ये गया था भैया हम जयपुर यानी कि मारवाड़ में लड़ने, है ना। तो ये बोल रहा है कि भैया हम छोटी सी जगह के चक्कर में यहाँ पर मार खा लेता और पूरा काम खत्म हो जाता, ठीक है। चले गए, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे 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 अरे, ये क्या हो रहा है। हम्म, ठीक है। तो हाँ, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किसने कहा था एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी जाती है, शेरशाह सूरी ने कहा था। किस युद्ध में कहा था, गिरी सुमेल का युद्ध, ठीक है। इसका नेतृत्व तो यानी कि किसने किया था, जेता और कुंपा, ये दोनों क्या थे, तो ये वहाँ के सेनापति थे, किसके, राव मालदेव के, ठीक है। अगला देखते हम कालिंजर का युद्ध। अब यहाँ पर होती है शेरशाह सूरी की मृत्यु, कैसे होती है वो देखते हैं। 1545 में कालिंजर का युद्ध एक महत्वपूर्ण घटना थी जिसने सूरी साम्राज्य के संस्थापक शेरशाह की सूरी की मृत्यु कालिंजर के किले को जीतने के प्रयास दौरान उक्का नामक नामक तोप का गोला फटने से हुई, ठीक है। अभी कालिंजर का युद्ध करने जाते हैं, जहाँ पर किला था ये वहाँ पर घोड़े से जाते हैं और ये यहाँ पर ऊपर फेंकते हैं, बॉम्ब फेंकते हैं, इसका नाम था उक्का। तो टकरा कर वापस इसी पर जाता है अपने शेरशाह सूरी पर और शेरशाह सूरी का यहाँ पर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये था कालिंजर के युद्ध की कहानी और कैसे इसकी मृत्यु हुई और कब होती, 1542 में। 42 में मालवा का विजय, 43 में रायसीन, 44 में गिरी सुमेल और 45 में कालिंजर के युद्ध में मृत्यु। अगली बात आती है प्रशासनिक सुधार बहुत अच्छे किए थे, वो देख लेते हैं। कृषि एवं राजस्व में तो लगान उपज का 1/3 हिस्सा लेता था, ठीक है। यानी कि 3 बीघा है आपके पास, कितने बीघा, 1 2 3 बीघा, तो 1 बीघा आपको पूरा टैक्स भरना है, ठीक है। पट्टा सरकार द्वारा किसान को अधिकार पत्र है ना, जो पट्टा अभी चल रहा है हमारे क्षेत्र में, तो पट्टा का जो कार्यक्रम चालू किया था ये आपने शेरशाह सूरी ने किया था। कबूलियत
किसान द्वारा सरकार को एक सहमति पत्र देते हैं ना, कबूल देते हैं, ठीक है। अगला आता है मुद्रा सुधार में क्या किया क्या, तो रुपया रुपया 178 ग्रेन शुद्ध चांदी आधुनिक रुपए का आधार था, है ना। तो 178 ग्रेन की जो चांदी हुई थी वही शुद्ध चांदी से ये रुपया बनाता था। दाम 380 ग्रेन का था जो तांबे से बनता था, ठीक है। ये अलग अलग ग्रेन इनकी वहाँ की इकाई थी नापने की। सड़क और सराय की बात करते हैं तो सड़क के आजम यानी कि जिसको कहा था जीटी, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, सोनार गांव बंगाल से पेशावर तक बनवाया था। 1700 सराय हर 4 मील पर यात्रियों के लिए, है ना, 1700 सराय होते थे। यह डाक चौकी खुफिया तंत्र का भी काम करती थी। कौन भैया, 1700 सराय। अगली बात है सैन्य सुधार में, तो अलाउद्दीन खिलजी से प्रेरित स्थायी सेना थी, यानी कि जो अलाउद्दीन खिलजी के पास एक स्थायी सेना थी वैसे ही इसके पास भी थी। दाग शब्द घोड़ों के लिए और चेहरा सैनिकों के लिए यूज करते थे, ठीक है। अगली बात, इसका मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम बिहार में झील के बीच एक स्थित शानदार इसका मकबरा है। कहाँ पर, सासाराम बिहार। किसका है, शेरशाह सूरी का। 1545 में मृत्यु होती है कहाँ पर, ये हमने देखा था ना, कालिंजर के दुर्ग में। मृत्यु के बाद इस्लाम शाह गद्दी पर बैठे। बाद में अयोग्य उत्तराधिकारी के कारण 1555 तक सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने अफगान को हराकर मुगल साम्राज्य की पुनर्स्थापना कर दी, ठीक है। तो ये बात करते हैं हुमायूं की ना। हुमायूं को 1540 में हराता है कौन, शेरशाह सूरी। कौन हराता है भैया, अच्छा तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। देखो ये जो हुमायूं रहता है, हुमायूं को 1540 में हराते कौन है भैया, शेरशाह सूरी हराते, ठीक है। और ये 1540 से इनके कार्यक्रम चालू होते हैं। तो 1542 में ये पहला युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। तो पहला युद्ध लड़ते कहाँ का, ये मालवा का। अगली बात आती है 1543 में ये कहाँ का युद्ध लड़ते हैं, तो ये लड़ते भैया रायसीन का, ठीक है। 1544 में युद्ध कहाँ का लड़ते हैं, तो गिरी गिरी सुमेल का, है ना। और इसी में एक वो वर्ड कहते हैं, क्या वर्ड कहते हैं, कि भैया एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की सल्तनत खो दी जाती है, ठीक है। फिर बात आती है 1545 में इसकी हो जाती है मृत्यु, किसकी, हमारे शेरशाह सूरी यहाँ पर हो जाता है बिल्कुल खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे ही कार्यक्रम चलता है तो 1555 तक चलता है। 1555 के बीच में सारे जितने भी शासक आते हैं वो कहीं ना कहीं अयोग्य शासक रहते हैं। 1555 में वापस एंट्री किसकी होती है भैया, हमारे हुमायूं साहब की। हुमायूं साहब आते हैं और ये जो इनका अफगान साम्राज्य रहता है इसका ये खात्मा कर देते हैं, ठीक है। और 1555 से 1556 तक ये हुमायूं का कार्यकाल 1 साल का कहीं ना कहीं रहता है, ठीक है। तो ये थी भैया पूरे फेक्टोग्राम के बारे में पूरी जानकारी, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी इसमें बहुत ही अच्छी थी। तो आज के लिए भैया इतना ही। थैंक यू पूरी वीडियो देखने के लिए। और जो भी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो प्लीज़, हमने लिंक दे रखी है कहाँ पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप उस लिंक से जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल पर। डेली के अपडेट्स के लिए सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम पर प्रोग्राम में शेयर करता हूँ। बहुत जल्द हमारी वेबसाइट आने वाली है, ठीक है। तो वेबसाइट पर हम सारी चीज़ें अपडेटेड देंगे, जैसे कि फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, है ना। डेली की आपको पीडीएफ्स मिलेगी ना, प्रॉपर वे में आपको अच्छे से पीडीएफ देखने को मिलेगी। फिर फैक्टोग्राम पे भी थोड़ा सा अपडेट देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम उस वेबसाइट पर करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी भैया जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा यूट्यूब चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और भैया जो भी एस्पिरेंट्स है जो प्रॉपर वे में अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है तो उस तक हमारी चैनल की जानकारी ज़रूर दे दें, ठीक है, ताकि हम डेली प्लानर को और अच्छे से डिकोड कर पाएँ और उनको समझाइए कि हमारा डेली प्लानर कैसा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।